मेरे प्यारे एवियन के मरीजों, ये वीडियो ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। बड़े अच्छे से मेरी बात सुन लेना, नहीं तो ऑपरेशन करा लो, थेरेपी करा लो या दुनिया का कोई सा भी काम कर लो, तुम्हारा दर्द कम नहीं होना है। और पैर खुल गया तो फिर से फोल्ड हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात को कि तुम्हारे को एवियन क्यों हुआ और आगे ठीक होने के क्या कारण हैं, और ठीक नहीं होगा तो उसके क्या कारण है। और आप यदि कोई थेरेपी करा रहे हैं तो थेरेपी के बाद में कितने दिन तक ये ठीक रहता है और कितने दिन के बाद फिर से बीमारी वापस आती है। ज़्यादातर मेरा वीडियो वही लोग देखेंगे रुक करके जिन लोगों को पहले से एवियन है और तरीके तरीके के ट्रीटमेंट वो लोग करा चुके हैं। तो क्या है कंडीशन इसके पीछे की, आज हम ये समझते। देखिए, एवियन का जहाँ से नाम से स्पष्ट हो जाता है, ए वास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि कूल्हे के जो गोला है, जो उसका फीमोरल हेड है, उसमें जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई कम क्यों हुई, जरा हम इस बात पे चर्चा करते हैं। ये तो कई बार चर्चा होती है कि हम ड्रिलिंग कर देंगे तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, हम थेरेपी करेंगे तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। पर ब्लड सप्लाई कम क्यों हुई, आज हम उस पर बात करते हैं। हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको कि एवियन आखिर होता क्यों है। देखिए बड़े गौर से, ये है हमारा हिप पोर्शन, जहाँ पे ये दोनों कूल्हे जो होते हैं हमारे ज़्यादातर ख़राब होते हैं। उसका मुख्य कारण होता है एसिटाबुलम और हमारा जो फीमर हेड है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, या इसके घिसाव आने लगते हैं, या फीमोरल हेड में किसी प्रकार की चोट लग जाना, या फिर स्टेरॉयड या ड्रग्स का सेवन, किसी भी प्रकार के ड्रग्स के सेवन की वजह से इस हड्डी के गोले में काफ़ी कमी आ जाती है। मतलब कि थोड़ा गौर से समझेंगे, ये जो फीमर का गोला है, इसको जब हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड देते हैं या बहुत ज़्यादा जो है जब हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे त्वचा रोग विशेषज्ञ ख़ास तौर पे जो स्किन की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उन मरीजों पे आज की डेट में स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। या थोड़ा जो लोकल लेवल से डॉक्टर हैं, यानी कि जो छोटे डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दवाइयों के साथ में स्टेरॉयड मिला के देते हैं, जिससे उनके स्किन के मरीज ठीक होते हैं। या सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मरीजों को भी आजकल स्टेरॉयड से तुरंत ठीक कर दिया जाता है। एवं जिम में जाने वाले ज़्यादातर लोग बॉडी बनाने के चक्कर में ले लेते हैं स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड लेने से क्या होता है, ये जो ऊपर की सरफेस होती है थोड़ी फ्लपी हो जाती है। फ्लपी होने की वजह से स्किन के सरफेस के फ्लपी होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और जो घर्षण की क्रिया होती है उसमें रुकावट पैदा करने लगती है। जब वो घर्षण की दिक्कत ज़्यादा आती है तो ऊपर की स्किन छिल जाती है, और जो इसके ऊपर की सरफेस होती है वो छिल जाती है, और यहाँ पे आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, हिप बोन के जो हेड है उसके आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। इस आर्थराइटिस के बाद में हम यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड कलर की लाइंस जो दिख रही है, यहाँ इसमें जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ब्लड सप्लाई की रुकावट का कारण जो है वो एक बड़ा कारण होता है सूजन। ब्लड सप्लाई का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इन्फ्लामेशन। इसके अंदर हेड के अंदर जो गूदा भरा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसमें इन्फ्लामेशन के आने के कई कारण हैं। जो हमारा ये जॉइंट है इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट में जब जो है सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसके भी कई कारण हैं। HLA-B27 का पॉजिटिव होना, ऑटो इम्यून का डिसीज़ का होना, टीबी का होना, इन सब की वजह से इसमें स्वेलिंग आ गई अगर, तो वो इन्फ्लामेशन जो है हमारे पेल्विक रीजन को प्राप्त होता है, और वही इन्फ्लामेशन जो है हमारे एसिटाबुलम की जो है कंडीशन को ख़राब कर देता है, चिकनाई को रोक देता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होती है और हमारा फीमोरल हेड ख़राब हो जाता है। हमने अगर कूल्हा बदलवा भी दिया और उस पर गौर नहीं किया तो भी हमको दिक्कत होने वाली है। और कूल्हा यदि नहीं बदलवाया, हमें उसी पैर पे चलना है या उसी को करना है, हमने कोई थेरेपी करा ली, हमने कोई पंचकर्मा करा लिया, हमने कोई जो है आजकल इसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर रहे हैं, और यदि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो भी हम कोई दिक्कत
होती रहनी है। हमें कुछ दिनों का आराम मिल जाता है, 15 दिन का 10 दिन का आराम मिल जाएगा, देन फिर से दिक्कत आ जाए, फिर हम दोष देते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आपके पास थेरेपी कराई थी और मुझे तो आराम नहीं मिला, है ना। या मेरे कई साथी हैं जिनके पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी आपके ये बीमारी दोबारा फिर से वापस आ सकती है। इसमें आपको लगता है फिर डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर की गलती नहीं है, आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे। आप अपने डॉक्टर से पूछिए इसको मेंटेन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जो हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में हमारे को कफ पे बड़ा ध्यान देना है। इस कंडीशन में हमको जो है सबसे ज़्यादा कफ का ध्यान रखना है। मतलब ऐसे पेशेंट को जो है अंदरूनी रूखापन ना हो, है ना। मॉइस्चराइजेशन बना रहना चाहिए, दो जोड़ों के बीच में मॉइस्चराइजेशन बना रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर वो बना रहेगा तो पेशेंट आगे चलता रहेगा, उसके जो चलने की जो चाल है वो छोटी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वजह से और भी कई दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से आपके सैक्रम रीजन पे दिक्कत आ सकती है। सैक्रम रीजन से जुड़े हुए जितने भी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक जो नर्व्स निकलती हैं, लंबर रीजन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जिन एरियाज़ को कवर करती हैं, वो सभी एरियाज़ उसकी वजह से इफेक्टेड हो जाते हैं। डेसिकेशन अगर डिस्क में होगा तो सैक्रम में पहुंच जाएगा, सैक्रम में होगा तो वेस्टिबुलम में पहुंच जाएगा। तो इन्फ्लामेशन को बहुत विशेष तौर पे हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है दवाइयाँ, तो पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका पैर ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है, तो पेन किलर की कतई ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। क्या लेना है, ख़ास तौर पे मल्टीविटामिन, विटामिन B6, विटामिन B12 और कैल्शियम ज़रूर लें। क्या नहीं खाएं, अरहर की दाल, ठंडा पानी, मैदा, इसको बिल्कुल बंद कर दे। उष्ण यानी कि थोड़ा सा गर्म प्रदेश में रहने का प्रयास करें, या गर्माहट कूल्हे को मिलती रहे इसका प्रयास करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइज, गर्माहट का मतलब ये है कि वहाँ से स्वेदन ना हो, अति से ज़्यादा स्वेदन नहीं होना चाहिए, पर हल्का गुनगुना बना रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूल्हे को हमने एसी के सामने रख करके बैठे हो तो वो जकड़ जाएगा पूरी तरीके से। एवियन है तो परेशान ना हो, इसकी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं हमारे यहाँ पे और ठीक होता है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा एवियन ठीक कैसे होगा। ठीक है, नमस्कार।